भी अति उत्तम प्राण ज्ञान को, फिर भी अभी देखिए ज्ञान में भी जो ज्ञान हम लोग के भगवान दे के ही भेजता है मनुष्य को, है कि नहीं। पहले तो अज्ञान रहता है, बालक होता है, जन्म लेता है तो कोई ज्ञान नहीं रहता है। माता पिता उसको खिलाते हुए रुलाते हुए अपना गोदी में सुलाते हुए उसका परवरिश करते हुए फिर भी उसको आत्मज्ञान और मानव का ज्ञान देता है उसको। लेकिन भक्ति का ज्ञान सत्संग ही प्रदान करता है और संगति ही प्रदान करता है। तो भगवान बोले कि मैं तेरे लिए कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार में मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। भगवान बोले अर्जुन को कि हे अर्जुन, मैं तुमको उस ज्ञान को सुनाता हूँ जिस ज्ञान को पाने के लिए वर्षों वर्षों मुनि ऋषि तपस्या करके भी नहीं पाया, और जब पाया तो दिव्य रूप हो गया। उस ज्ञान को मैं सुनाने जा रहा हूँ। हे अर्जुन, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते। बोले जो आत्मज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है, जो भगवान से भक्ति का मार्ग चुन लेता है, जो भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेता है, उसको पुनः इस लोक में आने का और उसको इस भावनाओं में डूबने का कभी जरूरत नहीं पड़ता। उस ज्ञान को मैं तुमको सुनाने जा रहा हूँ। अतः उस स्वरूप प्राप्त किए हुए अतः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय कालों में भी व्याकुल नहीं होता, क्योंकि उनकी दृष्टि में मुझे वासुदेव से भिन्न कोई वस्तु भी नहीं दिखाई देती। यहाँ पे बहुत भक्ति मार्ग है, एक एक गीता का एक एक अक्षर ये ही भक्ति का मार्ग है। जो भक्ति में लीन हो जाता है उसको आप कहीं भी दूसरा मन भटकाओ तो नहीं भटक सकता। अभी उदाहरण देता हूँ, जैसे ले लो महात्मा प्रहलाद। जब प्रहलाद को पूछा हिरण्यकश्यप ने तुम्हारा भगवान है कहाँ, बता मुझे, वो तो बोला मेरा भगवान हर एक क्षण हर एक पल हर एक वस्तु में, लेकिन उसके देखने के लिए उसके पहचानने के लिए आपका मन में भाव चाहिए, आपका आंखों में उस तरह से उसका रोशनी चाहिए, तभी आप पहचानोगे। तो बोला ना खग में खम में सब में भगवान है। तो उसने खग को भी तोड़ा, खम्भ को भी जैसे तोड़ा, तुरंत नरसिंह भगवान अपना अवतार हो गए। तो भक्त को अपना हृदय में भावना होना चाहिए भगवान की पाने के लिए। अगर भगवान की प्रति भावना है तो भगवान हर एक क्षण हर एक पल उनके पास रहता है। बंदी है तो भगवान एक ही भक्त का। इसी के लिए बोला गया है कि भक्त जो है भगवान से भी बहुत नहीं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप आपके सामने उनका मूर्ति रखा हुआ है बजरंग, साक्षात उनके भगवान स्वयं वासना करते। जब ये पृथ्वी लोगों की विश्वास नहीं हुआ तो सीना फाड़ के भी दिखा दिया। तो बोले जो भक्त मेरा हमेशा ध्यान करता है, जो मनोभाव से मेरा श्रद्धा निष्ठा से ध्यान करता है, उसके लिए कोई भी भय कभी भी उसको दुख सताता नहीं है। अतः उतना ही नहीं, मेरे मत ब्रह्म रूप प्रकृति अर्थात त्रिगुणामय माया संपूर्ण भूत को योनि में अर्थात गर्भधान के स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन रूपी बीज का स्थापना करता हूँ। उस जल चेतन संयोग सब भूतों का उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योन जितने भी मूर्तियाँ अर्थात शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सब की त्रिगुणमय माया तथा गर्भों की धारण करने वाली माता, और मैं बीज की स्थापना करने वाले पिता भी मैं ही हूँ। भगवान क्या बोले, मैं यहाँ पे गीता में बोले कि सब जहाँ देखो हर एक चीज, हर एक वस्तु, हर एक शरीरों में यंत्र भी हमारे दिए हुए भावनाओं की प्रतीक है। हे अर्जुन, शतोगुण रजोगुण और तमोगुण ऐसा प्रकृति में उत्पन्न हुए तीनों गुणों से यह अविनाशी जीव आत्मा शरीर में बनते हैं। अतः उन तीनों गुणों की प्रकार करने वाले निर्विकार सद्गुणों को
निर्मल होने के कारण सुख की आसक्ति, ज्ञान की आसक्ति अर्थात ज्ञानों के परिमाण से बांधते हैं। हे अर्जुन, राग रूप और रजोगुणों का कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जाना जाता है, वह इस जीव आत्मा कर्मों की और उनके फल की आसक्ति से बांधते हैं। हे अर्जुन, सर्वदेह और भीमनियों के मोहने वाले तमोगुण, अभी यहाँ पे मैंने बोला आपको पढ़ा हो, हिंदी बोला हूँ, आप लोग समझे होंगे, नहीं समझे होंगे तो ये मनुष्य का जो रूप है, ये मनुष्य जहाँ से उत्पन्न होते हैं वहाँ पे तीनों गुण मैंने बोला है, पहले ही भगवान देते थे, रजोगुण, शतोगुण और तमोगुण, इसी से मनुष्य का जीव का उत्पन्न होता है। अतः ये सब भगवान की प्रकृति है और वो सब मनुष्य और नर और नारी में पाया जाता है। अतः उत्पन्न हुआ ज्ञान वह इस जीवात्मा को आलस्य और निंद्रियों के द्वारा बांधता है, क्योंकि हे अर्जुन, सतगुण सुख में लगता है और रजोगुण कर्म में लगता है, तमोगुण ज्ञान की अच्छा दान करता है। बोला मैं, ये तीनों गुण है। अभी यहाँ पे भगवान ने दिया है कि सतगुण जो है, सतगुण जिसमें सतगुण रहता है, जो भगवान की प्रति श्रद्धा रखता है, निष्कर्म रखता है, तो उस सतगुण वाले को भगवान ने बोल सीधा दिया, सतगुण वाले सुखों की लागत होती है, यानी सुखों में उसका रूप ही उत्पन्न होता है। तो शरीर जब तक जीवित रहता है तब तक सुख और भोग का ही आनंद लेते हैं। इतना ही नहीं, तमोगुण जो है वो कर्म है मनुष्य का, उससे कर्म का ज्ञान उसी बंधु में पड़ा जाता है। और रजोगुण और तमोगुण, रजोगुण क्या है, कर्म अपना हो गया, तमोगुण उसका इच्छा दान, मतलब जो भी हमारा धर्म दान पुण्य करते हो तमोगुण के हिसाब से ही होते हैं। इसके लिए तीनों गुण माताओं के कोप में ही भगवान से दिया हुआ देव निष्पत्ति होता है मनुष्य, लेकिन वो भी कैसा रहता है, जो जिस प्रकार से जिसका कर्म क्या हो जाता है उस रूप में जन्म लेता है, उसी प्रकार से उस तीनों गुण का उसके पास भगवान उस रूप में देते हैं। इतना ही बोले। और हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण दबाकर सतोगुण होता है, अर्थात बढ़ता है, तथा रजोगुण और सतोगुण दबाकर तमोगुण बढ़ता है, वैसे ही तमोगुण और सतोगुणों को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। इसलिए जिस काल में इस देह में तथा अंतकरह इस इंद्रियों में चेतना और बोध शक्ति उत्पन्न होती है, उसी काल में ऐसा जानना चाहिए सतोगुण बढ़ा है। और हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ और प्रवृत्ति अर्थात संसारिक चेष्टा तथा सब प्रकार के कर्मों का स्वार्थ बुद्धि में आरंभ एवं अशांति अर्थात मन की चंचलता और विषय भोग और लालसा, यह सब उत्पन्न हो जाता है। तथा हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों और प्रकाश एवं कर्तव्यों में कर्म की अप्रकृति और तथा प्रारब्ध अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निंद के अंतःकरणे मोहनीय वृत्ति शक्ति उत्पन्न हो जाती है। ये सब जो है तमोगुण का भाव है। देखते हो ना, बहुत लोग में ऐसा आता है कि कोई काम बोलो, हाँ मैं करूँगा, रहने दीजिए, थोड़ा रुकिए नहीं, ठीक है, बोल देते ना हम लोग। ये सब तमोगुण का भाव है, उसी में दिया हुआ है। आज जिसमें चंचलता देखते तमो रहता है, रजोगुण बोला एक, उसमें आपसे मुंह से बात खसा नहीं, उठ के दौड़ के खड़ा हो गया, यही सब सतोगुण का प्रभाव है। लेकिन ऐसा इस अभी के डेट में बहुत कम है, बहुत कम है। पहले था, अभी के अभी बोलो कि एक गिलास पानी लाओ, हाँ पंडित जी रुको ना, बस आए बउआ बउआ कहीं जाती थे पंडित जी को पानी पिलाओ। ये सब चीज़ आधार है। ये भी गुण उसी समय भी भगवान देते हैं उसको कर्म के हिसाब से। ये मत बोलो कि अभी बाद में हुआ उसको। ये गीता का ज्ञान मनुष्य की शारीरिक ज्ञान से लेके आर्थिक ज्ञान से लेके उतना ही नहीं, पुनः परमात्मा को पाने तक का ज्ञान प्रदान करता है। इसके लिए ये सब गुण भगवान जो रहता है, बोला एक रजोगुण क्या आता है, तमोगुण का भाव समझ लीजिए। जिसमें तमोगुण रहता है उसमें यही सब रहता है, आलस, निंद्रा, दवा रहता है। आए 8 बज गए, हाँ उठे जी, रुको ना, अरे सूर्य आ गया, उठ जा रहे भैया, तो नहीं अभी रुकिए ना जरा 10, अभी तो 8 ही बजाए, कहाँ उठने का टाइम हुआ है।
बोले प्रेम जावर रामचंद्र की जय। और हमारे पहले का बुजुर्ग क्या बोलते थे? सूरज की लाली से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। पहले सूरज का लाली किरण नहीं, उठने के बाद मतलब उससे पहले उठ जाता था। ये हमारा हिंदी किताब में भी दिया है, हम लोग के जो 8वां 9वां क्लास है ना, उसमें बोरिंग में दिया रहता है। ये उसी का बोला है, कोई गीता में नहीं दिया है। लेकिन ये सारे ज्ञान हम लोग को पता, आप लोग बैठे हैं हम लोग का सामने, और हम लोग का है कि आपका आस्था, आपका विश्वास, आपका श्रद्धा भगवान के प्रति लागे, इसी के लिए मैं इतना बोल रहा हूँ। और गीता भी हमारा सारांश वही बोलते हैं कि मनुष्य को धर्म के स्थान पे लेके चलो, धर्म के स्वरूप लेके चलो, धर्म के पथ पे लेके चलो। क्योंकि धर्म के पथ पे रहेगा तो उसका सब कुछ सहज और सामान्य और सद्गुण के अनुसार रहेगा। बच्चे भी उसके सद्गुणी रहेंगे। अगर आप सही कर्म करोगे तो निश्चय है कि आपका वंश पे भी सही प्रभाव पड़ेगा। ये मत सोचना कि मैंने किया लेकिन कहाँ देख रहा हूँ पंडित जी, मैं तो इतना पूजा करता हूँ, मेरा बच्चा तो कभी जल भी नहीं चढ़ाता। बोलते हैं बहुत लोग कि पंडित जी हम तो इतना पूजा जाते हैं लेकिन मैं अपने बच्चे को बोलता हूँ तो कभी एक फूल भी नहीं चढ़ाता। ये आप अपना कर्म कर रहे हो लेकिन उसका फल अभी ताबड़तोड़ पहुँचते हो। कर्म पूरा हुआ भी नहीं और फल पहले ही चाहिए आपको। ये कहाँ से मिलेगा? पहले कर्म को पूरा होने दो, आप अपना पूरा कर्म तो धर्म स्वीकार करो, तभी तो फल मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पे तो मंदिर जाने से पहले घर में मन में आदमी करे, हे बजरंगबली हमारा बच्चा गना, अरे पूजा किया नहीं, एक फूल चढ़ाया, उसके लिए भगवान सरकारी नौकरी दे देगा। तो बोल दे प्रेम आनंद गंध भगवान की जय, वीर बजरंगबली की जय। इसके लिए भगवान बोलता है कर्मण्येवाधिकारस्य मा फले कदाचित्। कर्म